students, welcome to NCERT Exercises Solution Series. So in the previous episode we finished the question till 2.21. So here in this episode we are going to start the question from 2.22 onwards. So let's start the lecture. So question 2.22. In this question क्या given है? Figure shows a charge array known as electric quadrupole for a point on the axis of the quadrupole. Obtain the dependence of the potential on R for R by A is much greater than 1, and contrast your result with that due to an electric dipole and the electric monopole. Electric monopole means single charge and dipole means दो charge. Quadrupole means 4 charges. So basically हमें क्या बताना है, ये क्वाड्रपल है सिस्टम, ये हमें फिगर क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में गिवन है. ये हमारा प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, एंड यहाँ पर माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है. ओके, सो ये जो क्वाड्रपल है सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, इसकी वजह से पी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल का डिपेंडेंस फाइंड करना है. मीन्स आर के साथ किस तरह से वो वैरी करता है. इफ़ द कंडीशन इज गिवन आर बाय इज मच ग्रेटर देन 1, तो कुछ नहीं, बस आप P पॉइंट पे पोटेंशियल को कैलकुलेट कीजिए. किसकी वजह से? इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से. तो देखिए, पोटेंशियल एट P ड्यू टू द सिस्टम ऑफ ऑल 4 गिवन चार्जेस. ठीक है, हम क्या करेंगे, जो 4 चार्जेस हैं उसकी वजह से हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं. मैं तो टोटल पोटेंशियल फाइंड करने का, एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, V इज टू KQ/R. तो ये फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे. तो देखिए, मैं सबसे पहले इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर रही हूँ. तो मेरा KQ अपॉन डिस्टेंस क्या लेंगे, बोलिए, इस चार्ज की वजह से. ठीक है, इस चार्ज को आप दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं कि ये हमारा चार्ज जो है A पॉइंट पे है, ये B पॉइंट पे है एंड ये C पॉइंट पे है. तो A चार्ज पे, जो A पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस A एंड P का. सो A और P का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, R प्लस A. ठीक है, अब इन दोनों चार्जेस की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल, तो इस माइनस Q के वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल आ गया. अब इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, K इंटू माइनस Q अपॉन R. राइट, डिस्टेंस क्या है हमारे यहाँ से यहाँ तक का, R है. अच्छा, अब ये थर्ड चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से चल रहे हैं हम, फर्स्ट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या हो गया, KQ अपॉन R प्लस ए. सेकेंड चार्ज की वजह, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल ये हो गया. थर्ड चार्ज जो भी, वो भी B पॉइंट पे ही है, उसकी वजह से पोटेंशियल ये हो गया. जो C पे पॉइंट है, C पे चार्ज है, उसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ. ठीक है, और डिस्टेंस CP का डिस्टेंस क्या ले सकते हैं, बोलिए, R माइनस A, क्योंकि ये R है. BP माइनस B से लिख सकती हूँ, तो R माइनस A. तो ये मेरे पास टोटल पोटेंशियल हो गया. जो कॉमन निकाल सकते हैं एटलीस्ट वो कॉमन निकाल लीजिए. ठीक है, KQ ही कॉमन निकाल सकते हैं, बस कोई बात नहीं. 1 अपॉन R प्लस A माइनस 1 बाय R माइनस 1 बाय R प्लस 1 अपॉन R माइनस A. ये बच गया हमारे पास. तो क्या हो जाएगा, KQ. ठीक है, इन दोनों को हम साथ में लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ठीक है, और इन दोनों को करेंगे तो 2 बाय R आ गया. इन दोनों को साथ में लेके सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, R माइनस A, R प्लस A. ठीक है, चलिए, तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये V इज इक्वल्स टू KQ
यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 अपॉन आर। अगेन हम 2 भी कॉमन ले लेते हैं तो 2kq, ओके, एंड ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो दिस विल बिकम्स आर स्क्वायर और ये माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि 2 तो हम कॉमन ले चुके हैं, और ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। सो v इक्वल्स टू k इंटू 2q ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ये मेरा पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल आ गया मेरा कहाँ पर, P पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये कंडीशन लेती हूँ, इफ़ R अपॉन ए इज़ मच मच ग्रेटर देन 1, इसका मतलब R इज़ मच ग्रेटर देन A, राइट। अगर R हमारा A से बहुत ग्रेटर है तो मैं यहाँ पर नीचे वाले A को नेग्लेक्ट कर सकती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, k2q ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। सो q इंटू ए स्क्वायर को मैं क्या बोल सकती हूँ, क्वाड्रपल मूवमेंट भी बोल सकती हूँ, और अदरवाइज जो मेरा v का डिपेंडेंस जो है r के साथ वो कितना हो गया मेरा 1/r³। तो क्या देखा हमने, क्वाड्रपल के साथ जो हमारा ये R के साथ डिपेंडेंस है पोटेंशियल का, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, ठीक है। अब हमें कॉन्ट्रास्ट करना है हमारे रिजल्ट को विद डायपोल के साथ एंड मोनोपोल के साथ। ये हम पहले कर चुके हैं, डायपोल की वजह से जो हमारा डिपेंडेंस पोटेंशियल का R के साथ होता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। एंड मोनोपोल के लिए हमारा मोनोपोल मीन्स एक चार्ज, तो सिंगल चार्ज के लिए तो क्या होता है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो हम कंपेयर कर सकते हैं तीनों को। फॉर क्वाड्रपल v varies 1/r³, for dipole v varies 1/r², and for monopole v varies 1/r। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2.23। क्वेश्चन में बोला गया है, एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेराड इन अ सर्किट। टेक्नीशियन को क्या करना है, 2 माइक्रोफेराड को सर्किट में फिट करना है जिसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 किलोवोल्ट है। A large number of 1 microfarad capacitors are available to him. Okay, so each of which can withstand a potential difference not more than 400 volt. उसके पास बहुत सारे 1 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर्स गिवन है, और जो है एक कैपेसिटर जो है वो 400 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल नहीं विथस्टैंड कर सकता है। सो सजेस्ट अ पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्स अ मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मुझे नहीं पता कि मुझे सीरीज़ में और पैरेलल में कितने कैपेसिटर्स लगेंगे, तो मैं क्या करती हूँ, सीरीज़ में मैं कितने कैपेसिटर्स ले लेती हूँ, सीरीज़ में मैं n कैपेसिटर्स ले लेती हूँ, ओके, n अप टू n कैपेसिटर्स ले लिए, और ऐसे सच m सीरीज कॉम्बिनेशंस को मैं पैरेलल में ले लेती हूँ, ओके, ऐसे सच m सीरीज कॉम्बिनेशन m सीरीज कॉम्बिनेशंस जो है वो मैं पैरेलल में ले लेती हूँ, ओके। ओके, ये मेरा n है, n, और ये मेरा क्या है, m है, ओके। मतलब अप टू ये कितने हैं मेरे m रोज हो गए, ठीक है, और n कॉलम्स हो गए, मैं ये बोल सकती हूँ। और जो ये है मेरा वो जो है कितने पोटेंशियल डिफरेंस को विथस्टैंड कर रहा है, टोटल जो है इस सर्किट का पोटेंशियल जो है वो कितना है, मेरा पोटेंशियल कितना है, 1000 वोल्ट, ठीक है, 1000 वोल्ट जो है, यानी टोटल पोटेंशियल जो है वो 1000 वोल्ट है, और टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है 2 माइक्रोफेराड है। ये गिवन कंडीशन है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने क्या लिया यहाँ पर, लेट n कैपेसिटर्स आर
कनेक्टेड इन सीरीज। मैंने क्या किया, n कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया, एंड m such series are connected in parallel। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास जो है ये टोटल पोटेंशियल दे रखा है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर दे रखा है। हम जो है हमारा जो ये कैपेसिटर्स है सबका कितना है, ईच 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर। ये जितने भी कैपेसिटर्स लगाए हैं 1 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर लगाए हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स इन सीरीज कितना हो जाएगा हमारा 1000/n, क्योंकि टोटल पोटेंशियल जो है हमारा 1000 है और सब पे सब कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ईच कैपेसिटर का वो कितना हो जाएगा 1000/n, इक्वली शेयर होगा पोटेंशियल हमारा। और दैट शुड इज इक्वल्स टू द मिनिमम पोटेंशियल जो है ईच कैपेसिटर का वो 400 हमें गिवन है। सो n क्या हो गया 1000/400 विच इज इक्वल्स टू 2.5। बट n क्या है हमारा, n इज द नंबर ऑफ कैपेसिटर दैट कांट बी इन फ्रैक्शन, देयरफॉर n क्या हो जाएगा हमारा, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 3। सो द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो हमारे सीरीज में कनेक्ट होंगे वो हमारे कितने होंगे, 3 कैपेसिटर्स होंगे। ओके, अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो हमारा C इक्विवेलेंट हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का 1/n इक्विवेलेंट कैपेसिटर हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास क्या है, जब हम सीरीज़ में हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है सीरीज़ में ऐड करने का 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 अप टू n। ठीक है, सो ये 1/CS क्या हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा अप टू ये हमारा n टाइम्स हो जाएगा। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, 1/n। एंड टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, m, मतलब दिस सच m सीरीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट हमारा 1/n × m हो गया। एंड C इक्विवेलेंट हमारा कितना गिवन है, 2 माइक्रोफेराड। n की वैल्यू हमारी ये आ गई, तो m क्या होगा हमारा 6 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो हमारा पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर दैट शुड बी 3 कैपेसिटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, एंड सच 6 सीरीज अरेंजमेंट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2.24। सो इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ 2 फैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन दैट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 0.5 सेंटीमीटर। सो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, कैपेसिटी जो है उसकी क्या है 2 फैराड है, एंड द सेपरेशन जो है प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो 0.5 सेंटीमीटर है। सो क्या हो जाएगा, हमारे पास कैपेसिटी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की AE0/D। सो एरिया कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाएगा CD/E0। सो ये क्या हो जाएगा, C इज़ 2 × 0.5 × 10⁻⁻², क्योंकि ये सेंटीमीटर में गिवन है, एंड द वैल्यू ऑफ E0 इज़ 8.85 × 10⁻⁻12। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली विल गेट 1130 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। और यू कैन से कि किलोमीटर्स में अगर हम करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1130 किलोमीटर। तो हम इससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, इस रिज़ल्ट से हम क्या ले सकते हैं कि जो हम मतलब एरिया जो है प्लेट्स का वो सच कितना बड़ा, देखिए कितना ज़्यादा एरिया बड़ा आ गया प्लेट्स का। तो इससे हम ये कंक्लूज़न कह सकते हैं कि इस वजह से जो ऑर्डिनरी जो हमारे पास ऑर्डिनरी
कैपेसिटर्स होते हैं तो उनकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, इन ऑर्डर ऑफ माइक्रोफेराड और लेस, ठीक है। इसलिए उनकी जो कैपेसिटी होती है वो माइक्रोफेराड या उससे कम में ही ली जाती है। क्योंकि जो है अगर हम इस रेंज में कैपेसिटी लेंगे तो एरिया जो है प्लेट्स का वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, तो जिसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत टफ है। और सेकंड थिंग हम ये बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स होते हैं उनकी कैपेसिटी जो है हम अराउंड 0.1 फेराड तक भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो डिस्टेंस होता है वो हमारा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स का। सो इसलिए जो है हम उसकी जो कैपेसिटी का ऑर्डर है वो 0.1 फेराड तक की रेंज का ले सकते हैं। सो करते हैं क्वेश्चन 2.25। तो इस क्वेश्चन बोला है ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क इन द फिगर फॉर 200 वोल्ट सप्लाई एंड डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सो हमारे पास ये कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं और टोटल जो है इसका पोटेंशियल दैट इज़ 300 वोल्ट। हमें ईच कैपेसिटर जो आपके पास C1 C2 C3 C4 चार कैपेसिटर्स जो दिख रहे हैं इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल एंड चार्ज हर कैपेसिटर के अक्रॉस निकालना है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सबसे पहले हमें C इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। तो देखिए हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले C2 एंड C3 हम क्या कह सकते हैं, C2 एंड C3 जो है आर कनेक्टेड इन सीरीज़, ठीक है, ये सीरीज़ में कनेक्ट है। तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C23 ले लेते हैं वो क्या हो जाएगा C2 इंटू C3 अपॉन C2 प्लस C3, क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। और सीरीज़ में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो डायरेक्ट अगर आपको निकालना है तो इस तरह से, जैसे कि 1/CS क्या होता है हमारा 1/C1 प्लस 1/C2। तो डायरेक्ट अगर CS का वैल्यू निकालना है तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 आप कर सकते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन आ गया। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। C2 C3 क्या है 200 इंटू, सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 100 पिको 200 प्लस 200। ओके, सो ये जो है हमारे पास C23 का कॉम्बिनेशन कितना आ गया 100 पिको फेराड। अब देखिए C23 इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है C23 है। C23 और C1 वो किस में कनेक्ट हैं, C1 एंड जो C23 है आर इन पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो इनका इक्विवेलेंट C123 मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 123 का वो कितना हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस 100, बिकॉज उसका 100 और इन दोनों का इक्विवेलेंट 100 आया हमारे पास, तो 200 पिको फेराड। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर किसका हो गया 123 का। ओके, एंड जो इक्विवेलेंट इन तीनों का कॉम्बिनेशन और ये जो है, ठीक है, देखिए मैं ऐसे बना लेती हूँ, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन आया मेरा, इन तीनों का वो क्या आया मेरा ये, ठीक है, और ये ओके, ये किससे कनेक्ट है हमारा 300 वोल्ट से। सो ये कितना आया मेरे पास 100, सॉरी ये क्या आया 200 और ये मेरा क्या है 100। ओके, सो ये दोनों अभी हम मेरे किस में कनेक्ट हो गए, सीरीज़ में कनेक्ट हो गए। तो जो फाइनल C इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ जाएगा ये दोनों सीरीज़ में कनेक्ट है, ये 200 इन तीनों का कॉम्बिनेशन आया है। ओके, सो क्या हो जाएगा फाइनल C इक्विवेलेंट 200 इंटू 100 अपॉन 200 प्लस 100। सो ये क्या हो जाएगा 200 इंटू 100 अपॉन 300 विच इज़ इक्वल्स टू हाउ मच 200 अपॉन 3। सो 200 अपॉन 3 पिको फेराड ये मेरा क्या आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। और V जो है हमारा वो कितना दिया हुआ है, बोलिए
V जो है हमारा वो कितना है टोटल 300 वोल्ट है। C इक्वलेंट मेरा 200 अपॉन 3 पिको फैराड आ गया है। तो चार्ज क्या हो जाएगा C इक्वलेंट इंटू V दैट इज़ 200 अपॉन 3 इंटू 300। सो ये क्या हो गया मेरा 2 इंटू 10⁴ पिको कुलम। ओके, सो ये मेरा क्या आ गया या फिर मैं कह सकती हूँ 2 इंटू 10⁻⁻8 कुलम। ओके, क्योंकि मैं पिको कुलम 10⁻⁻12 लगाऊंगी, उसको चेंज करूंगी 4 इंटू 10⁻12। सो ये हो जाएगा। सो मेरे पास टोटल चार्ज जो है वो कितना आ गया 2 इंटू 10⁻⁻8 कुलम। ओके, एंड जो C इक्वलेंट मेरे पास क्या आ गया ये आ गया। लेकिन मुझे हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस मुझे चार्ज एंड पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसका जो टोटल चार्ज है वो 2 इंटू 10⁻⁻8 कुलम है। तो ये चार्ज जो है हमारा सीरीज़ में हमारा क्या होता है, हमारा चार्ज जो है सेम होता है। तो इन दोनों के अक्रॉस कितना चार्ज जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻8 कुलम, 2 इंटू 10⁻⁻8 कुलम। ये चार्ज जो है इक्वली हमारा क्या जाएगा, इन दोनों में सेम चार्ज जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में हमारा चार्ज जो होता है जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है इस कैपेसिटर्स का तो चार्ज सेम रहता है। तो हमारा चार्ज अगर सेम यही रहेगा तो जो ये हमारा 100 पिको फैराड है, मतलब जो कैपेसिटर है, ठीक है, चार्ज जो है अक्रॉस C4 जो है कितना हो जाएगा, चार्ज अक्रॉस C4 जो है वो मेरा कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻8 कुलम हो जाएगा। अच्छा, अगर चार्ज इसके अक्रॉस 2 इंटू 10⁻8 कुलम है और कैपेसिटी जो है वो 100 इंटू 10⁻⁻12 कुलम है। ओके, तो हमारा यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इजिकल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, V इजिकल्स टू Q अपॉन C। ओके, तो क्या हो जाएगा मेरा 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 100 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ पर कितना हो गया मेरा सॉल्व करके 10⁴ एंड वो 2 कट हो जाएगा तो 200 हो जाएगा 10⁻²। तो वोल्टेज कितना हो गया 200। सो हमारा जो है पोटेंशियल जो है C4 के क्रॉस हमारा पोटेंशियल कितना आ गया हमारा 200 वोल्ट। ठीक है, और इसके अक्रॉस हमने जो चार्ज है, जो टोटल चार्ज होगा वही हमारा इसके अक्रॉस और इन तीनों के अक्रॉस जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁻8 कुलम, इसके अक्रॉस चार्ज जाएगा C4 के अक्रॉस एंड पोटेंशियल कितना होगा 200 वोल्ट। अच्छा, तो टोटल पोटेंशियल हमारा कितना है 600 वोल्ट। तो अगर हम इसे सपोज करो AB ले लेते हैं तो AB के अक्रॉस जो है टोटल पोटेंशियल वो कितना होगा हमारा 300 माइनस 200 दैट इज व्हाट 100 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा हमारा टोटल 100 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी हमारा कितना हो जाएगा 100 वोल्ट, क्योंकि वो 100 वोल्ट ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो ये 100 वोल्ट पोटेंशियल यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी 100 वोल्ट पोटेंशियल जाएगा। तो C1 के अक्रॉस जो हो गया 100 वोल्ट हो गया, और C2 C3 मतलब AB के अक्रॉस 100 वोल्ट पोटेंशियल हो गया। अब वो 100 वोल्ट पोटेंशियल C2 और C3 जो कैपेसिटर्स है उसमें कैसे डिवाइड होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस भी उनका सेम है तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा पोटेंशियल यहाँ 50 वोल्ट हो गया और ये इसके अक्रॉस भी 50 वोल्ट हो गया। तो सभी कैपेसिटर के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल निकाल लिया। अब जब पोटेंशियल निकल चुका है तो चार्ज निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हमारा जो Q4 चार्ज है वो ऑलरेडी आ चुका है। बस आप Q इक्वल्स टू CV का फॉर्मूला लगाते हुए ये जो है इसके क्रॉस चार्ज निकाल लीजिए। तो Q1 चार्ज क्या हो जाएगा V1 इंटू C1। सो V1 क्या है हमारा यहाँ पर 100 और C1 क्या है 100 इंटू 10⁻⁻12। तो ये क्या हो जाएगा Q1 हो गया 10⁻⁻8 कुलम। सो इसके अक्रॉस क्या है पोटेंशियल क्या हो गया 100 वोल्ट और चार्ज क्या हो गया 10⁻⁻8। इसके अक्रॉस निकालेंगे तो Q2 इजिकल्स टू V2 इंटू C2 हो गया। सो Q2 क्या हो जाएगा हमारा, V2 क्या है हमारे पास
ये क्या है 50, सो 50 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻, कितना 12, ओके। सो कितना हो जाएगा हमारा 10,000 इंटू 10⁻⁻12। सो Q2 भी हमारा 10⁻⁻8 कूलम आ गया, ओके। -8 और ये Q2 और Q3 तो सेम ही है हमारे पास, क्योंकि उसका C भी सेम है, V भी सेम है, तो Q3 कितना हो जाएगा 10⁻⁻8 कूलम। तो इस तरह से हमने ईच कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज एंड पोटेंशियल निकाल लिया, साथ ही साथ हमने C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो भी निकाला, जो हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया था। So here we have finished the question till 2.25. So from question 2.26 onwards, you will learn in our next episode. So till then, keep practicing.